प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड every few 100,000 years. When the earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. When living organism originated, they modified the early atmosphere of the earth. अब जो क्वेश्चन है, और वास्तव में जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2018 में, कई लोगों को लगा कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं, बट ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और कीवर्ड्स जो हैं उनको अंडरलाइन करिए। Earth's magnetic field reversed every few thousand years. अभी नहीं पता है, बट हमें कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और उसके बाद जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ते हैं तो पैलियोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। वहां जब पैलियोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो इक्विडिस्टेंस पर जो रॉक है उनका मैग्नेटिक साइकिल क्या वो याद आ सकता है। उस रेफरेंसेस से हम यह सोच सकते हैं कि यह हो रहा होगा। अगर यह हो रहा होगा आंसर 1 सी या डी। मान लो नहीं पता, स्टार मार्क कर दिया। When Earth was created more than 4,000 million years, so there are 54% oxygen, no carbon dioxide. बट हमें पता है, नहीं पता है, तो यह हमने थ्योरी में पढ़ा जरूर होगा ना। जब अर्थ का इनिशियल एटमॉस्फेयर था तो जो वातावरण में जो CO2 थी वही CO2 बारिश के साथ ओशन से मिक्सअप हो गई। तो इसको देखकर वह थ्योरी याद आनी चाहिए, ये लाइन रटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर वह याद है आप कहोगे ये गलत है। जब यह गलत है तो आप इस तरह हटा सकते हो। आंसर आपके पास सी 1 आएगा और 3 तो डेफिनेटली आपको पता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? ह्यूमन बीइंग भी तो एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई कर रहा है। जो आपके अर्ली लिविंग बीइंग्स थे, ऑक्सीजन वातावरण में कहां से आई? अर्ली लिविंग बीइंग से। तो वहां से सोचकर आप कह सकते ये भी ये तो सही होगा ही। अगर 1 में डाउट है, 2 आप डेफिनेटली रॉन्ग कर देते हो, तब भी आपका आंसर सी आ जाएगा जो है 1 और 3। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन जब हम अभी डिस्कस कर रहे हैं तो अभी ही नहीं, अपितु बाद में भी तुम आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी थिंकिंग को जो है स्ट्रॉन्ग करना है। और यह पीडीएफ जो ऐप में लिंक दिया गया है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इवन द कोर आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन करते समय आपको कीवर्ड अंडरलाइन करना है, सोचना है और रेफरेंस से आपको करना है, क्योंकि यही रेफरेंसिंग आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी यही वर्क ऑन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन है सॉइल। जियोमॉर्फोलॉजी में इतने ही क्वेश्चन थे। सॉइल क्वेश्चन है, salinization occurs when the irrigation water accumulated in the soil evaporates, leaving behind salts and minerals. What are the effects of salinization on the irrigated land? जो सिंचित भूमि है उसमें salinization या लवणीकरण का क्या प्रभाव होता है? यह है क्वेश्चन लवणीकरण पर। अब जब यह क्वेश्चन है लवणीकरण पर, सोचना है क्या? salinization it greatly increases the crop production. अब यह तो हम सिंपल कह सकते हैं रॉन्ग है, बिकॉज सैलिनाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है पंजाब में इरिगेशन के कारण, तो वहां पर डाउनफॉल हो रहा है, कह सकते हैं गलत है। इट मेक्स सम सॉइल इम्परमिएबल, इट रेजेस द वाटर टेबल, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इट फिल्स द एयर स्पेस इन द सॉइल विद द वाटर, इससे भी मतलब नहीं है। सैलिनाइजेशन होगा नमकीनीकरण, नमकीनीकरण होगा तो क्या होगा? पानी परकोलेट नहीं होगा। सोचो, कॉमन सेंस, और उससे आप आंसर इसका बी मार्क कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपको आपके सराउंडिंग में आपको इसका आंसर ढूंढना है, बुकिश नॉलेज में आपको आंसर नहीं ढूंढना है। क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटूर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन। कंटूर बंडिंग, कंटूर बंडिंग कहां? आपके जो आपके स्लोपी एरिया है वहां पर यह कंटूर बंडिंग करते हो। अब यह आपको पता है, बट एग्जाम में जब आप इसको ऑप्शन देखोगे तो क्या मार्क करोगे? अभी क्या सोच पा रहे हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पीडीएफ आप लोगों के पास पहले से है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? आप में से कई लोगों ने इसका आंसर जो है अभी भी किया होगा। पहला है डेजर्ट मार्जिन लायबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, नहीं है। यहां पर तो आप क्या बनाते हो? मेड बनाते हो, या जो चारों ओर है आप
पेड़ों की एक शील्ड बनाते हो। लो फ्लड प्लेन्स क्लोज टू स्ट्रीम कोर्सेस लायबल टू फ्लडिंग, जो नदी प्रवाह क्षेत्र है जो बाढ़ग्रस्त होने वाला है वहां पर नहीं। जो अप्रतन के बढ़कर फैलने की संभावना, जो आपके स्क्रबलैंड्स हैं वो बढ़ जाए, मतलब आपका डेजर्टिफिकेशन हो जाए वहां पर भी नहीं। आंसर है नन। बट यहां नन करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और यह आपको पता होना चाहिए। यहां पर कंडूम बंडिंग आपको आता भी होगा, पर ऑप्शन देखकर कई बार आप क्या करेंगे, आंसर जो है वह डी मार्क ना करके आप आंसर कई बार बी मार्क कर देंगे। क्वेश्चन सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट। भारत की जो लेटराइट सॉइल है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। दे आर जनरली रेड इन कलर, आयरन होता है। अभी 3+, बचपन का अगर एक्सपेरिमेंट याद आ जाएगा कि इसका कलर क्या होता है या आयरन रस्टिंग क्या होती है, रेड हम देख सकते हैं। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश, मान लो नहीं पता, 1 पता है, आंसर ये होगा, ये हट गए। 2 मान लो नहीं पता है, यहां पर फिर दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, बट ये हाई एरिया में जहां पर हाई तापमान, हाई रेनफॉल, राजस्थान में तो हाई रेनफॉल है ही नहीं, हटा दो। तीसरा जो ही हटाओगे आंसर ऑटोमेटिक 1 और 4 आ जाएगा। 2 पर आपको डाउट भी है तब भी 1 और 3 से आप आंसर निकाल लोगे। टेपिकोआ एंड कैशू नट्स ग्रो वेल ऑन दिस सॉइल, जो टेपियोका है और काजू की खेती, अगर वह ऑप्शन भी नहीं पता है तब भी आप आंसर कर लोगे। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है, इस तरह आपको थिंकिंग डेवलप करनी है कि जो है इससे क्वेश्चन। अब यह जब क्वेश्चन है तो आपको पता लगेगा कि जब भी यूपीएससी सॉइल से क्वेश्चन पूछता है, फार्मिंग से क्वेश्चन पूछता है, तो आप जब वो कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सॉइल में, उस सॉइल की विशेषता क्या है, क्योंकि सॉइल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस पर क्वेश्चन पूछता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन पूछता है। तो आपको सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन मैप पता होना चाहिए और सॉइल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, मेजर प्रोमिनेंट क्रॉप्स वहां उगाई जाती है, वो पता होना चाहिए। यह आपको यहां से सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो कृषि मृदा है उसके बारे में निम्नलिखित कथन। अब यहां ये जो क्वेश्चन है, पहले खुद कीवर्ड अंडरलाइन करो, कौन से कीवर्ड है जिन पर सोचना है। पहला है ए हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस, ये वर्ड एक तो ड्रास्टिकली रिड्यूस, ऑर्गेनिक मैटर है। अब ऑर्गेनिक मैटर में क्या है, पानी ज्यादा अवशोषित करता है, इसलिए तो आप मल्चिंग क्यों करते हो, यहां से सोच लो। अब आप रेफरेंस भी सोच लोगे तो सीधा ये कहोगे ये क्या है, गलत है, 1 गलत है, हट गया, आंसर आ गया। फिर भी आप देखोगे सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल। सल्फर साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल है ना, सल्फर और आपका फास्फोरस, मिट्टी तो योगदान करती है, गैसेस नहीं है, हटा दो। तो यहां आपको क्या है कंफ्यूजन, बी एंड सी। अब 1 आपने हटाया, फिर भी आपको 3 देखना है। इरिगेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड। अब यही ऑप्शन 2018 में पूछा और सैलिनाइजेशन पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहां देखो लवणीकरण पर जब क्वेश्चन पूछा है, उसका सॉइल पर क्वेश्चन पूछने का तरीका फिक्स है, यह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेना है और यही थिंकिंग मेंस में भी है और यही सेम तरीका है जिससे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स का मतलब यह नहीं कि आप हिंदू के 4-4 घंटे के लेक्चर्स सुनो, एडिटोरियल जो है 2-2, 3-3 घंटे सुनो, वह मतलब नहीं है। आपको यहां से इस तरह पिकअप करना है, सोचना है वह कैसे पूछ रहा, पहले भी उसने पूछ चुका है, जब सिविलाइजेशन पे उसने क्वेश्चन पूछा, उसका पूछने का तरीका है, उस पैटर्न को यहां कैच करना है। इस तरह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। पीडीएफ आप जो ऐप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आई होप कि वह थिंकिंग बन रहा होगा। ज्योग्राफी के बाद हम एनवायरमेंट सीरीज को जो है इस सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।